के लोगों को डर लग रहा है, हिंदुओं को डर लग रहा है। अरे मेरे भाई, सबको डर लग रहा है ना, अपनी शासन सत्ता अपनी कुर्सी से डर लगता है। वजूद में आई है उसको भी मुस्लिम समाज ने ही लाया है, या वरना जो विपक्ष में इतनी बड़ी ताकत में जो बैठाया है बिना मुस्लिम के नहीं थी। केवल अपने कर्तव्यों से जो वे कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहे, अपने कामों को पूरा नहीं कर रहे हैं, समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, तो ये उनसे डरे हुए हैं कि इनकी कुर्सी खतरे में है। बनी हुई थी वहाँ उन्होंने जो है शिव जी की पिंडी लगा दी, शिवलिंग बना दिया। 2 दिन में तोड़े जाएंगे मस्जिद को। अरे मेरे भाई, इनकी सरकार है, ये तोड़ लो या बोड़ लो। अभी इनकी है देखी सड़क, और वहीं जाकर के एक पिंडी सी लगा दी, वहीं मंदिर बना दिया। कि वो अतिक्रमण नहीं है? चौराहों पर मंदिरों के सोने जो थे वहाँ पर वो सारे बेच दिए गए, चोरी करवा दिए गए, लूट लिए गए। लेकिन बात आकर के फंसा दी जाती है मुस्लिमों पर। जिस तरह से हिमाचल में जो मस्जिद तोड़ने की बात हो रही है, कांग्रेस के जो मंत्री है वो उन्होंने कहा है कि जो है 2 दिन के अंदर मस्जिद को ढा देना है। वही कह रहे हैं कि मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है हिमाचल में, यहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ गई है। ये तमाम मुद्दों पर चर्चा कर लेंगे कि किस तरह से ये देख रहे हैं। जिस तरह से भाजपा में बयान आ रहा था उसी तरह कांग्रेस के नेता बयान दे रहे हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, कैसे देख रहे हैं सर? कहा जा रहा है कि संख्या आप लोगों की बढ़ रही है, घुसपैठियाँ बहुत ज़्यादा हो गए हिमाचल में। मेरे भाई, संख्या तो सबसे ज़्यादा सभी की बढ़ रही है, नाम बदनाम हो रहा है मुस्लिमों का। मुस्लिम आज 1 बच्चे 2 बच्चे पैदा करते हैं, रखते हैं, उनका ही भरण पोषण भारी होता है। आज जितने भी जो है आप देख सकते हैं कि जितने होटल खुले हुए हैं उस पे जो मीट मछली अंडा और जो बीफ कौन खाता है? जो बीफ के कल कारखाने हैं, जो बीफ सप्लाई करते हैं, वो किसके हैं? क्या मुस्लिमों के हैं क्या? क्यों नहीं पूछते हो? जो मुस्लिम यहाँ से भाग रहा है क्या? मुस्लिम यहाँ पर क्या काबिज है क्या? मुस्लिम यहाँ कौन से पदों पर है? बताइए मुझे। क्या प्राइम मिनिस्टर है? बताइए गृह मंत्री है? बताइए मुझे कौन से पदों पर है? सारे रोहिंग्या घुसपैठिए बढ़ गए हिमाचल। अरे रोहिंग्या क्या होता है पहले तो ये बतलाइए। और ये कांग्रेस ही लाई थी, ये कांग्रेस ही लाई थी रोहिंग्या जिसको बोल रहे हैं। और ये बांग्लादेश का टुकड़ा करने वाले भी कांग्रेस थी। और जो आज कांग्रेस जो इतने बड़े वजूद में आई है उसको भी मुस्लिम समाज ने ही लाया है, या वरना जो विपक्ष में इतनी बड़ी ताकत में जो बैठाया है बिना मुस्लिम के नहीं थी। जब तक, अरे सुन लो यार, तुम अपने चलाते हो ये बिना मतलब कि मीडिया वाले, जब मीडिया वाले सुनते नहीं हैं तो आप मुझे बतलाइए क्या समाज की बात करोगे आप? अपने समाज की यदि बात करनी है और तो फिर सरकार की बात करनी है, तो यही तो है मीडिया का काम, चौथा स्तंभ का। लेकिन आप अपनी अपनी बात करते हो, जिधर को मुंह मिट्ठू होता है उधर की बात करते हो। आप लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, मस्जिद बना ले रहे हैं। अरे अतिक्रमण वो देखो जाकर के, जहाँ देखी सड़क और वहीं जाकर के एक पिंडी सी लगा दी, वहीं मंदिर बना दिया। कि वो अतिक्रमण नहीं है? चौराहों पर देख लो, वहीं जाकर के गोल चक्करों पे कर दी। अभी आप जाकर के देख लो, जहाँ पर मजार बनी हुई थी वहाँ उन्होंने जो है शिव जी की पिंडी लगा दी, शिवलिंग बना दिया। 2 दिन में तोड़े जाएंगे मस्जिद को। अरे मेरे भाई, इनकी सरकार है, ये तोड़ लो या बोड़ लो। अभी इनकी है। जब मुस्लिम अपने पे आएगा तो इनको सबको देख लिया जाएगा। और वो वाला इतिहास याद नहीं है जब मुस्लिम यदि यहाँ अपने बाहुल्य क्षेत्र में था, शासन सत्ता में था, सल्तनत चलाता था, क्या मुस्लिमों ने यहाँ पर उनके मंदिर नहीं बनवाए थे? ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को, और वो पाखंड का अड्डा बना रहे हैं। आप बताइए मुझे, कोई सा भी महापुरुष उठा लीजिए, कबीरदास उठा लो, शाहू जी उठा लो, फूले जी उठा लो, या पेरियार स्वामी उठा लो, जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने आज़ादी की लड़ाई किस लिए लड़ी है? कि हमारी जो आने वाली नस्लें पाखंडवाद ना बने, अंधविश्वासी ना बने, शिक्षा की। हिमाचल के लोगों को डर लग रहा है, हिंदुओं को डर लग रहा है। अरे मेरे भाई, सबको डर लग रहा है ना, अपनी शासन सत्ता अपनी कुर्सी से डर लगता है, अदरवाइज कुछ डर नहीं है। ये कुर्सी पे बने बैठे रहना चाहते हैं कुछ लोग, अपने समाज को ही ये काट रहे हैं। अपने समाज को भी देखिए, ये क्रीमी लेयर ला दिया, अभी ये जातियों का मुद्दा ला दिया, अभी ये फलाना ला दिया। तो ये मुस्लिमों का क्या नुकसान है मुझे बताइए। आप लोग 200 से 2000 हो गए हिमाचल में, आपको पता है? अरे मेरे भाई, आप संख्या यदि आंकड़ों की बात करोगे तो आंकड़ों में आप फेल हो जाओगे, मेरे से नहीं जीत पाओगे। आप आंकड़े देखिए, इतिहास को उठाइए। ये इतिहास का घोटाला कर रहे हैं सबसे बड़ा। और मुस्लिम वो चीज है जिसने समता समानता न्याय बंधुता और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, और बहुत बड़ी अपने जो बुजुर्ग हैं उन्होंने फांसी के फंदे पर लटक गए और अपने देश को आजाद कराया। और जोन से ये लोग कहते हैं हिंदू हिंदुत्व की बात, मुझे बतलाइए वो हिंदू हिंदुत्व है क्या?
बतलाइए मुझे। मोहन भागवत ने अभी कहा था, अभी मोदी ने कहा था। तो जब ये बड़े बड़े सूरमा अपनापे में बनते हैं समाज के भी, और ये क्या कहते हैं, आप उनकी बातों पर नहीं जाते हो। डरे हुए हैं लोग, डरे हुए। अरे मेरे भाई डरे हुए हैं केवल अपने कर्तव्यों से, जो वे कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहे, अपने कामों को पूरा नहीं कर रहे हैं, समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो ये उनसे डरे हुए हैं कि इनकी कुर्सी खतरे में है। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, तो उनके पार्टी के जो मंत्री हैं अनिरुद्ध सिंह, वहाँ पर नफरत वाली बातें फिर क्यों कह रहे हैं? वहाँ क्या मोहब्बत की दुकान नहीं खुलेगी क्या? अरे मेरे भाई, जब बात आती है मुद्दे की, तो मुद्दे पे तो कोई राहुल जी भी चुप्पी लगा जाते हैं। अभी जोन सी थर्ड पार्टी जो उभर के आई है, समाजवादी पार्टी, मुस्लिमों ने बनाई, उसको थर्ड पार्टी बना दी, उसको सपोर्ट करके आज उनकी भी बात देखिए। यदि यादव की बात होती है, वो मैदान में से निकल करके, या कहते हैं कि कुएं में से निकल के बाहर आ जाते हैं। और जब मुस्लिमों की बात आती है, जिन्होंने वोट दिया, जिन्होंने सपोर्ट किया, जिन्होंने आपको थर्ड पार्टी में एक थर्ड देश की मजबूत बना दिया, उसकी आप बात नहीं करते हो। बुलडोजर चलाया जाता है, आप बोलते नहीं हो। एक घर को ऐसे ढा दिया जाता है जैसे उनके बाप दादा ने बना करके कमा कर दे दिया हो। जब उनकी कमाई का कुछ जाएगा तो पता चलेगा। उनकी माँओं से पूछे कि माँ, तुमने कैसे उस बच्चे को जन्म दिया, कैसे उसे 9 महीने तक रखा, कैसे उस बच्चे ने उसे जवान बना दिया, कैसे उस बच्चे को जो है इतना कामयाब बना दिया, कितनी कुर्बानियां दी उसने एक घर बनाने में। एक मजदूर सीट तक पहुंचाने वाले कहते हैं आप ही लोग हो, मुस्लिम समुदाय के लोग, फिर आखिर मुसलमानों के दुश्मन क्यों बन रही है बीजेपी? अरे मेरे भाई, मुझे बतलाइए, मुस्लिम कहीं बाहर से आया है क्या? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ और उनसे भी पूछिए जो उनसे ये ठेकेदार बन रहे हैं। ये जो मोहब्बत की दुकान खोल करके बतला रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, नफरत की दुकान भी तो तुमने ही खोली थी पहले भी। जब ये देश आज़ाद हुआ था, उस देश के टुकड़े करने के लिए कोई और अलग से नहीं आया था, तुम्हारे बाप दादा ही आए थे। मुस्लिम समाज ने तो जोड़ने का काम किया। जब मुस्लिम समाज के हजरत औरंगजेब थे, तब यहाँ सोने की हजरत औरंगजेब, हजरत थे मेरे भाई, उसने तो जनता के लिए अपने बाप को भी जेल में डाल दिया था। और आज के लोग ऐसे हैं कि अपने बाप को ही नहीं देखते। अभी योगी जी, अरे अबे सुने भैया, अभी योगी जी की बात देखी है तुमने? उनका बाप मर गए थे कोरोना में, अपने बाप को ही नहीं देखने गए। जो मुस्लिम समाज थे कोरोना में भी मुस्लिम समाज ने ही उनका अंतिम संस्कार किया। अरे आपने सुना हिमाचल के लोग, महिलाएं कह रही हैं ये लोग जो आतंकवादी लोग होते हैं, इन पे भरोसा नहीं है मुसलमानों पे, इनकी संख्या बढ़ रही है, डर का माहौल है हिमाचल में। है कुछ चिंता? एक बात बताइए मुझे, जब अभी जातिगत जनगणना अभी बिहार में हुई थी, तो उससे दूध का दूध पानी का पानी आया था कि कौन किसका हक अधिकार छीन रहा है, खा रहा है। जो विदेशों में पैसा लेकर के भाग रहे हैं, विदेशों की नागरिकता ले रहे हैं, क्या मुस्लिम है? आप मुस्लिम समाज पे इतनी तंबी करते हो, मुस्लिम को एक आतंकी और दुश्मन दिखाई देता है। मुस्लिम समाज यहाँ का मूल निवासी है और मुस्लिम यहाँ का हुक्मरान है, और लेकिन वो जातियों में आज बट गया, उसको हक अधिकार छीना जाता है। अरे भाई मेरे, यदि वो, अरे पाकिस्तान जब मोदी जी बिरयानी खाने जाते हैं तो वो नहीं दिखाई देता, उसकी बात नहीं करते हो, और वैसे कहते हो पाकिस्तान पाकिस्तान। अबे भैया, बात तुम करते हो। अभी जितने भी पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी को राज देने वाले कौन पकड़े जा रहे हैं? ब्राह्मणवाद के या गैर मुस्लिम वाले लोग, और मुस्लिम तो एक भी नहीं है। तो जो बात करता है हिंदू मुस्लिम की, वो देश का षड्यंत्रकारी है, देश को बर्बाद कर रहा है, देश को बेच रहा है। आज चाइना की दीवारें देखो हमारे भारत में कितनी आ गई। आज मंदिरों के सोने जो थे वहाँ पर, वो सारे बेच दिए गए, चोरी करवा दिए गए, लूट लिए गए। लेकिन बात आकर के फंसा दी जाती है मुस्लिमों पर कि भाई मुस्लिम हिंदू कर दो, लोग चुप हो जाएंगे। भैया, मुद्दे को डाइवर्ट करने का इनके पास में और कोई फार्मूला नहीं है। मुद्दा, मस्जिद का मुद्दा जो उठा हुआ है, तो क्या कांग्रेस पार्टी भी बीजेपी की राह चल पड़ी है क्या? देखिए, षड्यंत्रकारी कांग्रेस में आए, बीजेपी छोड़ करके, कुछ बीजेपी के छोड़ करके कांग्रेस में गए थे। एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जब कांग्रेस थी तो मुस्लिम बहुत संख्या में मारे गए, बहुत सारे आक्रमण हुए, हमले हुए। अब मैं वही क्रोनोलॉजी आपको समझा रहा हूँ। जब अंग्रेज यहाँ से गए तो ये तख्ता पलट कैसे हुआ, आज़ादी की लड़ाई। आज भी हम आज़ाद नहीं हैं, केवल अंग्रेज गए और आज वो गोरे थे विदेशी, और आज काले विदेशी आ गए। है बात वही, ये बैठो या ये बैठो, बात वही है।
अंग्रेज तो गए। कैसे बचाएंगे अपनी मस्जिद को आप? अरे मेरे भाई, मस्जिद को बचाने वाला ठेका जो है वो अल्लाह का होता है, ठीक है। और नमाज जो है आप अपने घर में भी पढ़ सकते हो। और नमाज का मतलब है इबादत करना, कि एक जिस दुनिया में बनाया है, जिस दुनिया को बनाया है, जिस कायनात का मालिक है, उसकी इबादत करना, उसको जो है शुक्र अदा करना, अपनी माफ़ी तलाफ़ी मांगना कि जो हमसे गलती हो गई है उसको हम सजदे दे कर करके उससे माफ़ी तलाफ़ी मांगी जाती है, वो इबादत होती है। अरे मेरे भाई, मस्जिद तो देखिए इन्होंने तोड़ ली, कौन सा उसमें कुछ उखाड़ लिया। बाबरी मस्जिद को इन्होंने घोटाला करके, इतिहास का घोटाला बना करके उसको तोड़ लिया। उससे क्या हमारे देश को, हमारे समाज को क्या नई राह निकली? बतलाइए। उसी देश में, उसी समाज में, उसी अयोध्या में जहाँ ये बहते थे राम जी कर रहे थे, आज बतलाइए वहाँ बीजेपी हारी है नहीं हारी है? तो भैया जनता सीख रही है, समझ रही है, तब जा कर के होगा। अभी ये हिमाचल में भी इन्होंने जो षड्यंत्र रचा है, वहाँ की जनता भी समझेगी। जो हिंदू की डकार करता था श्रीलंका, आज उसका हाल बेहाल हो गया। नेपाल था, उसका हाल बेहाल हो गया। अभी इन्होंने वही षड्यंत्र अपनी मनमानी कर करके, शेख हसीना बांग्लादेश में वही षड्यंत्र करा। और हसीना कहाँ गई? आई ना इंडिया में। तो यानी सरपरस्त कौन है यहाँ का इस षड्यंत्रों का? हमारे देश में जो राज कर रहा है, और वही आज बंटवारे कर रहा है, वही लोगों को गुमराह कर रहा है। हिंदू मस्जिद की बात करता है, मस्जिद मदरसे की बात करता है, जबकि उसमें शिक्षा की बात होती है। वहाँ तलवारें नहीं होती है नंगी, वहाँ तलवार त्रिशूल नहीं होते हैं। जो आज आतंकवादी है, आतंकवादी के अड्डे हैं, मोब लिंचिंग करते हैं, उनके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। जो झुंड के झुंड बना के आते हैं, गरीब परिवार को, गरीब व्यक्ति को, बूढ़े व्यक्ति को, बच्चों को मार देते हैं, क्या वो मानवता से खिलवाड़ नहीं कर रहे? वो इंसानियत से खिलवाड़ नहीं कर रहे? जब तक आप मानव नहीं बनोगे, इंसान नहीं बनोगे, तो आप ऐसे ही मारे जाओगे, ऐसे ही काटे जाओगे, और देश बर्बाद हो जाएगा, देश गुलाम हो जाएगा। समझ लो, आने वाले टाइम पे क्या रोजगार मिल रहा है आपको? क्या शिक्षा मिल रही है आपको? क्या चिकित्सा मिल रही है? क्या भ्रष्टाचारी नहीं है? इसको अत्याचार नहीं है? बहन बेटियों की इज्जत नहीं लूटी जा रही है? जिसको ये बोलते थे लव जिहाद, आज लव ट्रैप पे चल करके इन्होंने मुस्लिम बहन बेटियों की इज्जत लूट करके उन्हें 1-1 साल में, 2-2 साल में मारने का काम कर रहे हैं। ये न्याय व्यवस्था के भी दुश्मन है। न्याय व्यवस्था इन्होंने धूमिल कर दी है, मानवता का खत्म कर दिया है। कौन सा मजहब है, मैं पूछना चाहता हूँ तुम्हारा? ओ आतंकवादियों, तुम जो मानवता का सत्यानाश कर रहे हो, उन्हें मार रहे हो, बताइए आपका कौन सा मजहब है, कौन सा धर्म है, कौन सी विचारधारा है जो आपको इस तरीके का पनपाता है, एक इंसान को मारने का काम करते हैं? बहुत शुक्रिया बात करने